मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट है आपका एसएसटी में हिस्ट्री, लेसन 8 है आपका एजुकेटिंग द नेशंस। तो आज हम लोग आपके सेशन में पढ़ेंगे कि आपका है क्या। तो फर्स्ट है आपका इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया यानी कि भारत में अंग्रेजी की जो शिक्षा थी उसका प्रारंभिक प्रयास। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभिक प्रयास शुरुआत में कंपनी ने कभी भी भारतीय को शिक्षा देने के अपने कर्तव्य के रूप में महसूस नहीं किया था। कॉमर्शियल कंपनी स्लो मोटिव वाज ओनली टू लर्न प्रॉफिट्स एंड नॉट स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन। कॉमर्शियल कंपनी ने एकमात्र मकसद केवल मुनाफा कमाने का था, ना कि शिक्षा पर पैसा खर्च करने का था। फिर भी कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में इस दिशा में सुधार करने की कोशिश की। 1718 में वैरेन हेस्टिंग ने इस दिशा में कुछ काम किया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश सर विलियम्स जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इस समाज के बाद के वर्ष में शिक्षा के प्रयास में बहुत काम किया। 1792 में बनारस के निवासी ने शिक्षा के प्रसार में विशेष रुचि ली और कई अंग्रेजी स्कूल और कॉलेजों की शुरुआत की जहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। जहां पर इंग्लिश का स्कूल था वहां पे इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। He set up the Hindu College, Kolkata in 1870 with the help of some British. 1870 बनारस के निवासी ने शिक्षा के प्रसार में विशेष रुचि ली और कई अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज की शुरुआत की जहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। मिशनरी ने इस उद्देश्य के लिए बंबई में विलियम्स कॉलेज, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज और आगरा में सेंट जॉन स्कूल कॉलेज की शुरुआत की। 1870 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। फिर है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813। In the Charter Act of 1813, the British government guaranteed 1 lakh of the promotions of education in India. चार्टर 1813 में अधिनियम 1813 में चार्टर एक्ट ने ब्रिटिश सरकार ने भारत के शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख दिए। नतीजतन कई स्कूल ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित किए गए जो इंग्लैंड से आए थे। इन मिशनरियों का मानना था कि अंग्रेजी स्कूलों के माध्यम से भारतीयों को शिक्षित करने में उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करने में मदद मिलेगी। इस समय के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी और अधिकारियों ने एक नए समूह ने मूल भाषाओं के बजाय अंग्रेजी में भारतीयों को शिक्षा देने का पक्ष में अपने विचार दिए। उन्होंने सीखने की ओरिएंटल दृष्टि से आलोचना की। उन्हें अंगरक्षक कहा जाता था। मैकले की शिक्षा के माध्यम से राय ने भी अंग्रेजी वैरेंटल हेस्टिंग स्कूल शुरू किया। उन्होंने कुछ अंग्रेजों की मदद से 1870 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। जब लॉर्ड मिनट ने कहा था कि सभी सरकारी संसाधनों के दर्शनों के माध्यम से पश्चिम दर्शकों और साहित्य को पढ़ाने के लिए समर्पित होना था। अकेले अंग्रेजी भाषा शिक्षा के मैकले प्रणाली की तरह जिसे गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा अनुमोदित किया गया, फारसी को तुद तारबती भाषा के रूप में समाप्त कर दिया गया था और अंग्रेजों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। अंग्रेजी पुस्तकों की छपाई निःशुल्क की गई और ये अपेक्षाकृत कम कीमत पर उपलब्ध थी। लॉर्ड मार्कले ने 42 स्कूल यानी कि 42 स्कूल 1842 में स्थापित किए थे। कितने स्कूल? 42 स्कूल इन्होंने कौन से सन में? 1842 में इन्होंने स्थापित किए थे। ऑकलैंड द्वारा 9 शैक्षिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया। प्रत्येक जोन में एक पे सरकारी स्कूल था। सामग्री संरचना और अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा के ऊपरी पाठ्यक्रम से एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करने की योजना बनाई जो औपनिवेशिक और मध्यम वर्गों की सेवा करता था। प्रत्येक जोन में एक पे सरकारी स्कूल था। सामग्री संरचना और अंग्रेजों की आधुनिक शिक्षा के ऊपरी पाठ्यक्रम में एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करने की योजना बनाई जो क्या था?
औपनिवेशिक और मध्य वर्ग की सेवा करता था। इस प्रकार रक्त और रंग में एक वर्ग भारतीय का निर्माण करता था, लेकिन स्वाद में अंग्रेजी राय ने नैतिकवादियों में हालांकि इसने मूल और बौद्धिक को भी बनाए, जो भौतिक और सामाजिक विज्ञानों पर सरकार और जनता के बीच साहित्यिक की व्याख्या करने वाले के रूप में कार्य करेगा और उन शाब्दिक को समर्थ करेगा जिनके द्वारा पश्चिम विज्ञानों और नथीवादियों के द्वारा ज्ञान होता था। इस प्रकार उनकी क्षमता के प्रवर्तित और बढ़ावा उनको मिला। जनता इस सामाजिक विश्लेषण करने के लिए बुलाए गए थे। तो सभी बच्चे एक बार लेसन 8 की रीडिंग कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।